हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में जहां आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक छोटे से शहर बरन के रहने वाले योगेश नागर जी से। योगेश ने 19 साल की उम्र में एक ऐसा इनोवेशन किया जिसने ये साबित कर दिया कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो योगेश का इन्वेंशन है एक ड्राइवरलेस ट्रैक्टर। मुझे पता है ये सुन के आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये एक ऐसा इन्वेंशन है जो किसी इंजीनियर या साइंटिस्ट ने नहीं किया है। ये राजस्थान के हमारे 12th पास एक स्टूडेंट ने किया था जब वो 19 साल का था। तो योगेश भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं बढ़िया। बढ़िया हैं। और जी। सबसे पहले तो हमें आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट में आए और अपनी स्टोरी हम सबके जी। साथ शेयर कर रहे हैं आप। तो थैंक यू फॉर दैट। जी। और वेलकम। योगेश, हमें सबसे पहले ये बताइए कि ड्राइवरलेस ट्रैक्टर का आइडिया आपको आया कैसे? क्या इस इनोवेशन के पीछे कोई स्टोरी है या आपको किसी ने इंस्पायर किया? राज क्या है इसका? हाँ, एक्चुअली इसके पीछे जो मुझे प्रेरणा मिली थी वो थे मेरे पिताजी। एक्चुअली जो मेरी स्टडी चल रही थी, जो एजुकेशन में कर रहा था, तो मैं यहाँ से गांव से निकला था 10th पास आउट करके। यानी कि 10वीं तक की मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। यहाँ से मैं गया कोटा, हमारी नियरेस्ट सिटी है कोटा। तो वो एजुकेशन हब माना जाता है, तो वहाँ पे मैं बाकी अपनी पढ़ाई जो बची हुई थी उसको कंप्लीट करने का मैंने सोचा था। बट पापा को जो डिजीज थी वो काफ़ी टाइम पहले से थी, बट वो फेस करते रहते थे, उसका इलाज नहीं करा रहे थे, तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी वो। जिसे मैं बीएससी कंप्लीट करने लगा तो एग्ज़ाम दे रहा था, मैं बीएससी के कंप्लीट कर रहा था। तो मैं पूरे एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो उससे पहले मुझे कॉल आया पापा का कि अब डिजीज इतनी बढ़ चुकी है, बीमारियां इतनी बढ़ गई कि अब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो पापा एक दिन कोटा आए, वो हमने मिलके पापा को डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको मतलब परमानेंटली ही जरूरत है कि ट्रैक्टर को ड्राइव ना किया जाए, आपको घर पे बैठना पड़ेगा अगर स्वास्थ्य ठीक करना है तो। बट अर्निंग की प्रॉब्लम थी फैमिली में। पापा इकलौते ऐसे इंसान थे जो फैमिली में अर्निंग का काम करते थे। तो ये प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से फिर मैं अपने जो एग्जाम चल रहे थे उनको कंप्लीट ना करके ऐसे कैसे पापा के साथ गांव चला आया। तो जी। मतलब एक इसका जो इन्वेंशन का रीजन ये कह सकते हैं कि एक मजबूरी टाइप की थी कि पिताजी आपके काम नहीं कर पा रहे थे उस वक्त, तो इसलिए आपको इसका आइडिया आया कि काम ये नहीं कर पा रहे इन्वेंशन थे, है। बिल्कुल। तो आपने इस ट्रैक्टर की शुरुआत कैसे की और क्या शुरू में मतलब इस इन्वेंशन के लिए पैसे इकट्ठा करना मुश्किल था? क्योंकि ऐसी चीज के बारे में शायद ही किसी ने पहले सुना होगा। तो इसके लिए हाँ। आपने पैसे कैसे इकट्ठा किया? आपने डेमो किया कोई या कैसे किया आपने? हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि आइडिया सबके दिमाग में आता है, बट उसको पूरा करने के लिए एक बजट की जरूरत होती है। अब बिल्कुल। बजट कहाँ से आए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर पापा एक बिजनेसमैन होते तो मेरे लिए इजी रहता कि बजट कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। बट पापा एक फार्मर है, और जो इन्वेंशन है जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, और किसी को विश्वास होगा नहीं होगा। तो पहले तो मुझे इन सबको पूरा करना था। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट टाइम इनको एक प्रोटोटाइप डेमो बना के दिखाना था, ताकि इनको बिलीव हो जाए और ज़्यादा कॉस्टली ना हो फर्स्ट टाइम का जो डेमो है। तो इसके हाँ। लिए मैंने पापा से 2,000 रुपये लिए थे, मात्र 2,000 रुपये। 2,000 रुपये लेके मैं कोटा जहाँ पढ़ता था तो वहाँ पे गया। वहाँ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे काफ़ी स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। वो पार्ट लाने के बाद मैंने ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया, जैसे मुझे डायग्राम और जैसे पंचनिंग करनी थी उसके हिसाब से मैंने उसको डिजाइन करके ट्रैक्टर पे इंस्टॉल किया। अब 2,000 रुपये का पार्ट्स केवल इतना ही काम कर सकता था कि ट्रैक्टर में दो फंक्शन वर्क हो सकते हैं, ट्रैक्टर को रिवर्स करना, ट्रैक्टर को फॉरवर्ड करना। तो इसलिए मैं इसको घर पे ड्राइव नहीं करके फील्ड में लेके गया, ओपन एरिया में। तो वहाँ पे मैंने ड्राइव किया, सबको दिखाया। तो इससे लोगों में क्या था, जैसे क्राउड इकट्ठी होने लगी, सब तारीफ करने लगे, सब पापा को थैंक यू बोलने लग गए, उनको उत्साह बढ़ाने लग गए। तो इससे पापा को लगा कि यार काम तो सही हो रहा है और पूरा का पूरा सही कर रहे हैं। रही बात बजट की, तो अब मुझे इतनी मुश्किल नहीं आ रही थी बजट में, क्योंकि अब सबको बिलीव हो गया। जो पापा अगर किसी उनके रिश्तेदार या किसी फ्रेंड से भी पैसे उधार भी लेते हैं
तो वो आराम से दे देते, क्योंकि उनको पता था कि ट्रैक्टर अब वर्क कर रहा है और ये ट्रैक्टर बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं। पापा ने वही दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार पैसे लिए, 50,000 रुपए के समथिंग लिए थे। सबने मिलके तो ये थी। मतलब साथ दिया इसका, ताकि एक ड्राइवरलेस ट्रैक्टर कम से कम गांव में बन के तैयार हो जाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर। और हमें ये बताइए कि क्या इस रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर से वो सारे काम करवाए जा सकते हैं जो कि एक इंसान जो खुद ट्रैक्टर चला के करता है? मतलब क्या रिमोट से इसका गियर, इसका क्लच, स्टीयरिंग, क्या ये सब कुछ कंट्रोल हो सकता है? जी बिल्कुल, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ट्रैक्टर में, जो एक ड्राइवर वर्क कर सकता है और जिस एक्यूरेसी से वर्क कर सकता है, क्या ड्राइवरलेस ट्रैक्टर वो वर्क कर सकता है, नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें जो फार्मर्स थे उन्होंने मुझे पहले ही सजेस्ट किया था कि जो हमारे खेतों के काम होते हैं उनमें एक्यूरेसी जरूरी है। जो कमांड हम तुरंत देते हैं वो तुरंत होना चाहिए, रियल टाइम में। हाँ, रिमोट भी वैसा ही वर्क करता है, लेफ्ट एंड राइट आपको तुरंत घुमा के देगा। ऐसा नहीं कि सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड वो डिले कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, रियल टाइम में सब कुछ होता है। और जो रही बात इसमें ड्राइवर से और ये रिमोट से हम कंपेरिजन करते हैं, जब आपको लगे कि आपको थकान महसूस हो रही है, आप सीट से नीचे उतर के किसी पेड़ की छांव में आराम से बैठ सकते हैं, तब आप ट्रैक्टर को ड्राइव कर सकते हैं। आपको कोई थकान नहीं होगी, क्योंकि आप एक तरीके से रेस्ट कर रहे हैं और ट्रैक्टर अपना काम कर रहा है। और जो रिमोटली वर्क करता है, इसमें कंप्यूटराइज सेट होता है पूरा का पूरा सिस्टम। इसमें एक बार 10 पॉइंट सेट करने पे वो पूरा का पूरा 10 पॉइंट पे ही वर्क करता है। तो इससे फ्यूल एफिशिएंट इंजन हो जाता है, ट्रैक्टर हो जाता है, तो इससे फ्यूल की सेविंग भी होती है। तो जो एक ड्राइवर वर्क करता है, जो कमांड देता है, जो ट्रैक्टर ड्राइव करता है, उससे काफी हद तक अच्छे से वर्क रिमोट कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। जी तो ये तो काफी अच्छा हो गया कि फ्यूल भी बच रहा है और आदमी जो जी है आराम से छांव में बैठ के रेस्ट कर रहा है। तो काफी अच्छा ही आपका इन्वेंशन है। और जी इस ट्रैक्टर के बाद अब आपके क्या प्लान्स हैं आगे के लिए? मैंने पढ़ा था एक जगह कि आप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की कोशिश में है। तो क्या प्लान्स हैं जी। आपके फ्यूचर के लिए? हाँ, एक्चुअली क्या था, जो सबसे हमारे देश को ऑपरेट करने की जो मेन बेस है, जो नींव है, वो ज़्यादातर किसान पे डिपेंड करती है। बाकी जो मैंने देखा है गांव में रह के, आप देखेंगे कि जो धान की पराली होती है, जो गेहूं का बाद में जो वेस्टेज होता है, उसको जला देते हैं। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट में धुआं जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो सबसे बड़ा रीजन हो जाता है। मैं एक मशीन टाइप में बनाने जा रहा हूँ अभी। अब इससे होगा ये कि जो ये प्रोजेक्ट रहेगा, तो इससे जो किसान ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नुकसान नहीं होगा। और जो अपने केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो भी कम यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पहले से जैविक चीजें मिल जाएगी। तो और आपके, मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि आर्मी के लिए भी काफी जी प्लान्स हैं। ये तो एक टोटली फार्मर सेंट्रिक हो गया सॉल्यूशन, जो कि बहुत, आई गेस, जी अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो काफी इम्प्रूव कर सकता है हमारे इस सिचुएशन को। क्योंकि हर विंटर के टाइम पे तो दिल्ली में ऐसा मौसम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कितना धुआं जी कहाँ से आ रहा है। तो बिल्कुल जी। ये इनोवेशन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और हम आशा करते हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू आपको कुछ फंडिंग मिल पाए इसके लिए। एंड थैंक यू। आर्मी के लिए कुछ आपके प्लान्स हैं इसके लिए? हाँ, एक्चुअली आर्मी में जो हमारा हमने देखा था, जब से मैंने ये ट्रैक्टर बनाया था ड्राइवरलेस रिमोटली, तब से मैं न्यूज देखता था। तो उस पर देखता था कि हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसे टैंक, ऐसे उपकरण, ऐसे व्हीकल तो हैं, बट उनको जब चलाने जाते हैं तो कोई ना कोई उन पे अटैक करता है, ब्लास्टिंग कर देता है। तो इस वजह से जो ऑपरेटर, जो हमारा जो हमारा जवान है, हाँ, वो भी शहादत प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि एक हम देख सकते हैं कि पुलवामा में अटैक हुआ था। तो ऐसे हाँ, हम कोई डिवाइस या गैजेट लगा सकते हैं टैंकों में, जिनको कोई हैक भी नहीं कर पाए। अपनी सेना की छावनियाँ होती है, तो वहाँ से बैठ के आराम से ऑपरेट कर सकता है, अगर रिमोटली चाहे तो रिमोटली। बाकी टैंक अपने आप अपने डेटा के अनुसार वर्क करता रहेगा। जहाँ पे भी दुश्मन नजर आएगा वहाँ पे वो फायरिंग करेगा, ब्लास्टिंग करेगा। तो ऐसे करता रहेगा। बट अगर कैसे बाय द वे किसी ने उस पे ब्लास्टिंग कर दिया, किसी टैंक ने अटैक कर दिया या किसी ने अटैक कर दिया, तो उसमें हमारे जवान को शहीद नहीं होना पड़ेगा। और मैंने इसको ही कन्वर्ट करके मेरी गाड़ी में लगा दिया। अगर गाड़ी मेरी फुल स्पीड पे चल रही है और मैंने स्टीयरिंग क्लच ब्रेक छोड़ दिए, आगे कोई टर्न आता है, मैं क्लच ब्रेक नहीं दबाता, सामने से ट्रक आ रहा है, तो भी मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। स्मार्ट कार एक इसके तरह से। अलावा भी स्मार्ट कार बना दी है। इसके अलावा भी मैंने कार बनाई थी, तो उसमें मैंने एक प्रॉब्लम फेस की।
अगर आप सिंगल पर्सन हो, रिवर्स लेते हो, तभी कुछ ना कुछ आपको फॉल्ट आ ही जाता है। बट अभी मेरी कार ऐसी है, अगर कोई पीछे आ रहा है तो गाड़ी हिट नहीं करती, उससे 8 फीट दूर गाड़ी खुद रुक जाती है। ये सब क्या अभी वर्क कर रहे हैं फीचर्स, ये कि आपका अभी प्लान बिल्कुल। है इसको करने का? हाँ, एक्चुअली क्या है, ये हम अभी बना चुके हैं और इसका टेस्टिंग चल रहा है, इसको हम यूज भी कर रहे हैं अभी। काफी अलग अलग आइडियाज हैं जो कि एक ही, मतलब कह सकते हैं कि एक ही ग्रुप के फायदे के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे ये भी जी होगा ना कि हमारे एनवायरनमेंट पे काफी असर पड़ सकता है इन सारे इनोवेशन से। बिल्कुल। तो तो काफी अच्छा, आपने मतलब अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छी जगह पे लगाया है, एंड हम सब आपके जी शुक्रगुजार हैं कि आप इस पे काम कर रहे हैं, रुके नहीं हैं एक इन्वेंशन पे, ये बहुत बड़ी बात है। तो जी योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। और आप जैसे यंग इनोवेटर्स की हमारे देश को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका ये इनोवेशन ज़रूर देश के किसानों की मदद करेगा। एंड थैंक यू आज हमसे अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। जी, मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आपने मुझे ये सब बताने का मौका दिया, इसके लिए आपका भी थैंक यू। क्या आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना ठीक। चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली व्यूवर्स से मैं यही कहना चाहूँगा, जो मैंने अपने एजुकेशन करियर में देखी हुई है, तब डिसअपॉइंटेड हो जाते थे बहुत सारे, खुद मैं भी हुआ हूँ। मैं भी 20 टाइम्स फेल हुआ हूँ ट्रैक्टर बनाने में, बट मैंने हार नहीं मानी। ऐसा नहीं कि आप किसी काम को कर रहे हो और फेल हो जाते हो तो बैठ जाना है, नहीं, ऐसा नहीं था। यानी कि अगर 2 रास्ते आपके सामने जाते हैं, एक सही है और एक गलत है, तो अगर आप गलत चूज़ कर लेते हो और आपको बाद में पता चलता है कि यार ये गलत है, तो अपने को दूसरे रास्ते पे चलना चाहिए। वो अपने आप पता लग जाता है कि दूसरा रास्ता वो सही होगा। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो आप कर चुके हैं, उस पे अफ़सोस नहीं करना है, कुछ नया करने का हमेशा सोचते रहना डोंट गिव अप, काफ़ी अच्छी एडवाइस है आपकी। एंड आई होप है। व्यूअर्स जी, को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। एंड आपके जो लास्ट के लेसन था उसमें से कुछ ना कुछ अगर वो थोड़ा भी सीख जाएं तो भी हमारे लिए हमारा मिशन कंप्लीट है। तो थैंक यू सो मच, आप आए जी। हमसे बात की, थैंक यू सो मच।